तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे क्या होता है कि हम लोग ये देखेंगे कि कई लोग क्या करते थे कि नदियों वगैरह में जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के डिस्चार्ज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, गंदा पानी है ना, डोमेस्टिक मतलब घर वाली चीजें, म्युनिसिपल वेस्ट मतलब जो यहाँ पर आपके शहर में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, ये सब क्या करते हैं कि डायरेक्टली ले जाकर पानी में फेंक देते हैं, है ना, तो पानी का कलर भी यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, जैसे दिल्ली में यमुना रिवर वगैरह को आप देखिए, बहुत ज्यादा उसको यहाँ पर हमको रिजुवनेट यहाँ पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नदियां हैं ना उनकी स्थिति बहुत खराब यहाँ पर हो गई है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि अनट्रीटेड यहाँ पर वेस्ट, देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी वेस्ट को डायरेक्टली यहाँ पर पानी में मिलाते हैं ना तो वो बहुत खतरनाक होता है, तो हम क्या करेंगे भाई उसके लिए हम थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर कर दें, है ना, कि यार इसकी थोड़ी जो नुकसान होने वाली कैपेसिटी है वो थोड़ी हम यहाँ पर कम कर सकें, है ना। तो अनट्रीटेड वेस्ट अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर डिस्चार्ज करेंगे, ट्रीटेड मतलब ये होता है कि यार मतलब अगर कोई चीज बहुत खतरनाक है तो उसके ऊपर आप कुछ ऐसा काम कर दो कि वो जो खतरनाक है ना उसका लेवल कम हो जाए, समझ में आ रहा है आपको। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म चीज है, गर्म चीज फेंक दो डायरेक्टली आप, है ना, या तो क्या करो कि उसकी आग बुझाकर फिर आप उसको भेजो, तो दूसरी बार क्या हुआ कि उसकी जो खतरनाक होने की इंटेंसिटी है वो यहाँ पर क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो जो भी वेस्ट वगैरह होते हैं ना उनको ट्रीट करना, जैसे सब लोगों को याद होगा गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो, क्यों, क्योंकि उनको सेपरेट करना बहुत जरूरी है ना। जो गीला कचरा है उसका अलग तरीके से प्रयोग होंगे, सूखा कचरा जो है उसका अलग तरीके से प्रयोग किया जाएगा। इसलिए सरकार जो है वो आपसे कह रही है कि भाई साफ सफाई के ऊपर आपको ध्यान देना है और नदियों वगैरह को जो है वो कंजर्व करने की बहुत आवश्यकता है। कंजर्व करना मतलब उसको सुरक्षित करना, ठीक है। अर्बनाइजेशन जो है वो यहां पर इंक्रीज हो रहा है। अब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि शहरीकरण, शहर बन रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि गांव में रहना उनको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां पर जो है वो उनका प्रोग्रेस जो है वो लाइफ का उतना अच्छी तरीके से होता नहीं है। तो अर्बनाइजेशन में यहां पर क्या हो रहा है कि मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो शहरों की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, है ना, कि चलो शहर में रहेंगे, वहां पर काम करेंगे। अब अर्बनाइजेशन जब यहां पर होता है तो क्या होता है कि मतलब गंदगी वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना, जो वेस्ट वगैरह है वो आपको देखने को मिलेंगे। स्लम एरियाज वगैरह में से कितना यहाँ पर जो वेस्ट है वो यहाँ पर जनरेट होता है, तो वो सब चीजें क्या है कि पानी में जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर डिसॉल्व होता हुआ आपको दिखाई देगा, लोग मिक्स करते हैं, तो जिसकी वजह से पानी वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कि जब लोगों को यहां पर लगने लगा कि यार मतलब रिवर वगैरह की स्थिति बहुत खराब हो रही है ना, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे एक्शन प्लान वगैरह जो है वो यहां पर स्टार्ट किया। एक्शन प्लान मतलब जैसे यहां पर ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने कोशिश ये करी है कि जो भी रिवर्स अलग अलग यहां पर होती हैं उनको कंजर्व यहां पर किया जाए, है ना, क्योंकि रिवर का कंजर्वेशन अगर नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। जैसे गंगा रिवर को जिस तरीके से एक अलग ही मिनिस्ट्री भी यहां पर बना दी गई थी गंगा रिवर को साफ सफाई करने के लिए। हमारे पहले यहां पर क्या होता था कि अभी जैसे आज के टाइम पीरियड पर आपको जल शक्ति मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, तो वो लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा ले रहे हैं कि भाई आप यहां पर क्या करो कि जो आपकी अलग अलग रिवर्स वगैरह यहां पर होती हैं उनको हम रिजुवनेट यहां पर करें, ठीक है। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया। अभी तो यहां पर क्या है कि जो आप ये देखेंगे ना, जैसे रिवर सिटी जो एक अलायंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। रिवर सिटी मतलब रिवर जहां जहां पर उन शहरों में, ठीक है, जहां पर नदियां आपको देखने को मिलेंगी, ये उस शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होगी कि भाई आप रिवर को कंजर्व करिए, क्योंकि अगर रिवर को कंजर्व नहीं करोगे तो जितने भी रिवर के बेनिफिट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब चीजें नहीं होंगी। और दूसरी बात यहां पर यह है कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है ना, क्योंकि कई जगह पर अगर आप देखोगे तो नदियों का पानी जो है वो पीने वगैरह के लिए यहां पर यूज किया जाता है। ऑब्वियसली यहां पर क्या है कि ट्रीट करके उसको आपको पिलाते हैं, लेकिन कई जगह पर अगर जो डायरेक्टली जो पानी का सेवन कर रहे हैं उनको यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जो है वो यहां पर हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब हमें यहां पर क्या है कि रिवर पॉल्यूशन जो है वो यहां पर उसको रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आप जैसे लोगों से, है ना, जो इस देश का भविष्य जो है वो आगे चलकर यहां पर बनेंगे, मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं, जो जो ये सेशन यहां पर देख रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सॉल्यूशन यहां पर बताइए कि रिवर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, इसे मिटिगेट करने के लिए आप अपनी तरफ से अगर एक सॉल्यूशन यहां पर देना चाहें तो सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, मतलब आपके अनुसार यहां पर क्या एक बेस्ट सॉल्यूशन यहां पर हो सकता है। क्योंकि आगे चलकर आप में से ही कई लोग ऐसे होंगे जो पॉलिसीज को यहां पर बनाएंगे, है ना, इसी तरीके की चीजों के बारे में जो है वो काम करेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग यहां पर देखने को मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के इस समय में आपका क्या मानना है, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो कि किस तरीके से रिवर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को जो है वो हम यहां पर टैकल कर सकते हैं। आप में से जो जो लोग चाहें, मैं तो ये चाहता हूं कि सभी लोग इस चीज का जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो है इसका आंसर यहां पर दें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस यहां पर हो और हम सभी लोग मिलकर जो है अपनी रिवर्स को, ठीक है, जो भारतीय कल्चर में अगर आप देखोगे तो रिवर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उन सब चीजों को हम यहां पर कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो रिवर पॉल्यूशन के
क्या कारण है और कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान वगैरह यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अगर गंगा रिवर के ऊपर आप कोई भी चीजें डिस्चार्ज वगैरह करते हो तो आपको सीधे जो है वो यहाँ पर फाइन लगेगा, जेल वगैरह यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके के प्रोविजन भी यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। तो ये था हमारा प्यारा भारत, है ना। और ये है प्यारे भारत की नदियां, ठीक है। अलग अलग तरीके की नदियों के बारे में बात करी, है ना। हमने यहाँ पर इंडस के बारे में बात करी, रावी के बारे में बात करी, चेनाब के बारे में बात करी। इंडस हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, है ना। फिर यमुना रिवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये गोमती हो गया, ये गंगा रिवर है, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, है ना। ये तीस्ता रिवर आपको देखने को मिलेगा। तीस्ता जो रिवर है उसका डिस्प्यूट और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलेगा कि कौन कितना पानी लेगा। तो कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है, ठीक है। फिर यहां पर देखो ये लूनी रिवर, देखो लूनी रिवर जो है वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाई, यहीं पर खत्म हो गई, है ना। पानी खत्म हो गया इसका, सूख गई बेचारी, देखो कैसे हालत खराब हो गई, ठीक है। फिर ये माही हो गया, साबरमती, चंबल रिवर, बेतवा रिवर, सोन रिवर, ठीक है, नर्मदा, तापी, ठीक है, गोदावरी, फिर ये कृष्णा यहाँ पर है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कावेरी रिवर है, ठीक है। फिर उसके बाद गोदावरी रिवर आपको देखने को मिल रहा है, महानदी रिवर देखने को मिल रहा है। मतलब कितनी सारी कहानियां जो है वो हमने यहाँ पर कहानियां जो हमारी रिवर्स की वो यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। फिर ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है, ठीक है, ये सब भी हमने पढ़ा। फिर यहाँ पर ये डेल्टा वगैरह बन रहा था। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, मैप वगैरह में सब चीजें लोकेट करवा दी हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या क्या चीजें थी, ठीक है, वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा, मतलब आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर भी ये सिलेबस है, आपने इस पूरे वीडियो को देखा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना। मतलब आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर आया कि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, चीजों के लिए प्रिपेयर हैं। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको थोड़ा मैप वगैरह में देखकर जो है वो समझनी है, तो मैप वगैरह एक बार ओपन करके देख लोगे। जो मैंने आपको मैप दिखाए हैं वो तो शॉर्ट फॉर्म में, बाकी बुक्स के मैप भी देखोगे ना तो आपको चीजें जो है वो लोकेट करने में आसानी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से हमारा जो एक चैप्टर था, ठीक है, ज्योग्राफी का, जिसमें हमने ड्रेनेज के बारे में बात करी। तो वो डिस्कशन मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये सेशन यहाँ पर कैसा लगा है।